पहली बार किसी में आज़ादी के शहीदों को गाली देने वाले को और लोकतंत्र को गाली देने वाले को, संविधान को गाली देने वाले को, मुसलमानों को, दलितों को, आरक्षण को गलत बताने वाली किसी एक महिला को भारत सरकार ने पद्म श्री दिया है। तो अभी आने वाली जनरेशन को सोचना चाहिए। अनपढ़ गवार लोग हैं जो लोग कह रहे हैं कि 99 साल की लीज पर मुल्क को आज़ादी मिली है, तो 99 साल होने वाले ना, 20 साल हम देखेंगे, आप भी रहोगे, मैं भी रहूँगा। खाता ना वही मोदी जी जो कह रहे वही सही। आज़ाद जो है वो 2014 में हुआ है मुल्क, और 1947 में तो भीख मिली थी। तो ये अपमान जो है मुल्क का अपमान है। मुल्क में एक ट्रेंड बन गया है कि आपको अगर पद्म श्री चाहिए तो मुसलमानों को गाली बको, दलितों को गाली बको, आरक्षण के खिलाफ बोलो, संविधान के खिलाफ बोलो, देश के शहीदों के खिलाफ बोलो, देश की डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के खिलाफ बोलो, आपको पद्म श्री मिल जाएगा। जब आप सो रहे थे किसी के साथ, जब आप किसी के साथ हमबिस्तर हो रहे थे, तब आपके ऊपर कोई प्रेशर था? तब आपके ऊपर आपका रेप हुआ कि आप 14 साल की बच्ची थी? ये है विचार, ये विचारणीय प्रश्न है। आपने उस समय तो अपने फायदे के लिए किसी को यूज कर लिया। आप जो आरोप लगा रहे हो दूसरे लोगों पे कि जी हम ऐसा मेरे साथ करना पड़ा, तो आप ये भी तो सोच सकते हो कि आप उसके बिल कैपेबल ही ना हो, आप डिजर्व भी नहीं करते हो कि जी आपको फिल्म मिले, लेकिन आपने सोचा कि मैं जिस्म सौंप दूंगी तो मुझे साथ फिल्म मिल जाए, तो आपने भी तो फायदा उठाया ना। आप एक पक्ष बता रहे हो, दूसरा पक्ष छुपा रहे हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये दुखद है, हास्यप्रद है कि आज देश के अंदर, जो देश में उन लोगों को पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न जो मिलते थे, उन लोगों को मिलते थे जो देश की को आगे बढ़ाने के लिए काम करते थे, किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करते थे, लेकिन पहली बार किसी में आज़ादी के शहीदों को गाली देने वाले को और लोकतंत्र को गाली देने वाले को, संविधान को गाली देने वाले को, मुसलमानों को, दलितों को, आरक्षण को गलत बताने वाली किसी एक महिला को भारत सरकार ने पद्म श्री दिया है। तो अभी आने वाली जनरेशन को सोचना चाहिए, वो भी साथ सोच रही होगी और सोचना भी चाहिए कि साथ पद्म श्री ऐसे लोगों को मिल सकता है। बीजेपी ने नहीं दिया ना, भारत सरकार, रिकमेंड कौन करती है बताए ना, नाम लिस्ट कौन बनाती है? भारत सरकार। हाँ, तो भारत सरकार किसकी है? भारत सरकार किसकी है? मेरी और तुम्हारी तो नहीं है ना, मैं तो सिस्टम में नहीं हूँ ना। अगर मेरे जैसा आदमी, आपके जैसा आदमी, न्यायप्रिय आदमी अगर सिस्टम में होगा तो वो न्याय की बात करेगा। आप देखो ना, इस देश के अंदर राम मंदिर का क्या नाम है, फैसला आता जो 50 साल से पेंडिंग था, 17 साल से पेंडिंग था, और जो फैसला देने वाले जज उनको नाम मिलता है, उनको क्या नाम है, राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें, इन पर विचार जब आने वाले समय में 10 साल के बाद में, 5 साल के बाद में, 20 साल के बाद में, कालखंड में कभी 100-200 साल के बाद में कोई इतिहासकार कलम उठाएगा और वो कहेगा कि यार उस समय एक ऐसी स्थिति थी कि न्याय भी ऐसे हो रहे थे, पद्म श्री भी ऐसे मिले थे, तो सब कुछ दबाव में चल रहा है, अंडर प्रेशर है। तो कोई कंगना पहली ऐसी महिला या ऐसी एक्टर थोड़ा ये जिसने ये इस बात को कहा? उससे पहले रुचि पाठक है जो बीजेपी की, उन्होंने कहा कि 99 साल के लीज पे हमें आज़ादी मिली है। ये अनपढ़ गवार लोग हैं जो लोग कह रहे हैं कि 99 साल की लीज पर मुल्क को आज़ादी मिली है, तो 99 साल होने वाले ना, 20 साल हम देखेंगे, आप भी रहोगे, मैं भी रहूँगा। अभी तो इतनी जल्दी हम कहीं जाने वाले हैं नहीं। वो रुचि पाठक भी रहेगी, पूछ लेंगे उससे कि 99 साल पूरे हो गए, अंग्रेज आए क्यों नहीं लेने के लिए? जब कंगना ने ये बयान दिया, जब तो तालियां बजा रहे थे कोट पैंट वाले लोग। हाँ, तो ये विचारणीय प्रश्न है ना। हम लोगों की मानसिकता इस प्रकार की कर दी गई है कि हम लोग सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं। जो लोग सवाल खड़े करते हैं वो पूछते हैं कि यार इनको हो सकता है ये तो देशद्रोही हो गए, ये तो आप कहिए ना, आप संविधान के संबंध में बोलिए, आप पक्ष में बोलिए, आप लोकतंत्र के पक्ष में बोलिए, तो आपको ही देश का जो है वो देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा। आपके ऊपर मुकदमा हो जाएंगे, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। कितने लोग हैं जो जेल कौन जाएगा भैया? सबको अपने बच्चे प्यारे हैं, सबको बीवी प्यारी है, काम भी करना है। तो लोग चुपचाप हैं, डरे हैं, सहमे हैं, इसलिए सब सच जानते हैं, लेकिन सच जानने के बाद भी खामोश है। जो टीवी पर बैठते हैं जीडी बख्शी टाइप के लोग हैं, जो रिटायर्ड कर्नल है, जनरल है, वो कहाँ चले गए हैं आज? क्यों इसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं? ओहो, उनको जो भारत में एक अजीब माहौल बनाने के लिए उनको टीवी पर बिठाया जाता था, मुर्गे लड़ाए जाते थे, उनको बिठाया जाता था, उनको बाकायदा पैकेज मिलता था, और उनको एक बिठाने के लिए वो जो टीवी पर बैठकर डिबेट करते थे, वही काम तो कंगना बाहर कर रही थी। अब कंगना थोड़ा सा हद से ज़्यादा बोल गई, उनको भी पता है गलत बोल गई। अब उनका जो राष्ट्रवाद है वो जाग नहीं रहा है, और जाग इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उनको सही माने में राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है। खाता ना वही मोदी जी जो कह रहे हैं वही सही। तो ये मोदी जी जो कह रहे हैं वो सही है, मोदी जी के आसपास के जो लोग कह रहे हैं वो सही है। कल को हो सकता है मेरे ऊपर एनएसए लग जाए, मेरे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाए, मुझे छू के राहुल नागपाल ने ऐसा बोल दिया। तो ये चीज़ें हमको समझनी चाहिए। मुल्क जो है वो हमेशा रहेगा, मोदी जी हमेशा नहीं रहेंगे। 100 साल पहले मोदी जी नहीं थे, लेकिन मुल्क था। 100 साल के बाद 10 साल 20 साल 30 साल तथाकथ उनको लंबी उम्र दे, हम तो ये कहेंगे, लेकिन हो सकता है एक समय ऐसा आएगा वो दुनिया में ना रहे, लेकिन मुल्क रहेगा। 5000 साल का इतिहास है इस देश का। सर, मुस्लिमों को लेकर कुछ टिप्पणी होती है तो जो बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, जो एलीट वर्ग है, वो अपने पुरस्कार लौटा देते हैं। लेकिन अब कोई कहीं लौटा नहीं रहा पुरस्कार। अब क्यों लौटाएगा कोई भाई?
बड़ी मुश्किल से तो मिला। अब तो मैंने जैसा बताया कि गाली देने वालों को जब पुरस्कार मिल रहे हैं तो जिन्होंने सही काम किया वो अपना पुरस्कार क्यों लौटाने लगे। देखा मुसलमानों के साथ बड़ी साहब एट्रोसिटी हुई तो हमारे कवि कुनबे के कई कवि हैं, मुनव्वर राणा साहब ने अपना जो उनको सम्मान मिला था वो सरकार को लौटा दिया और लोगों ने लौटा दिया कि मैं नहीं लूँगा। अब लोग नहीं लौटा रहे हैं, एक बार दो बार लौटा चुके हैं, उनके पास बचे कहाँ हैं लौटाने के लिए। अब तो गुस्सा ही प्रकट कर सकते हैं। अच्छा गुस्सा भी कब तक करें, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, मुकदमा हो गया, केस हो गया, उम्र भी 80 साल 70 साल हो रही है, अब क्या बुढ़ापे में बुढ़ापा थोड़ी बिगड़वाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। देश की बेटी है वो, तो हाँ। दिक्कत क्या अगर वो हाँ देश की बेटी है तो मैं तो कर मैं क्या देश का, मैं पाकिस्तान से थोड़ी आया अगर मैं बोल रहा हूँ तो। और जो लोग बोल रहे हैं विपक्ष में वो पाकिस्तानी थोड़ी हैं, वो अफगानिस्तान से भी, ईरान इराक से थोड़ी आए। हम भी तो इसी देश के हैं भैया। हमें लग रहा है कि ये गलत है, गलत तो तुम बोल रहे हैं, और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना कोई अपराध थोड़ा ही है। अगर कंगना ये कह रही है, इसमें मुझे आप किसी भी पढ़े लिखे आदमी से बात कर लीजिए जो 5वीं तक स्कूल प्राइमरी स्टेज पर स्कूल गया है, आप उससे बात कर लीजिए कि कंगना रनौत ने ये कहा है कि मुल्क आज़ाद जो है वो 14 में हुआ, 2014 में। उससे पहले जो हमको मिली थी वो भीख थी। आप गाँव के साधारण व्यक्ति से बात कर लीजिए जो कभी स्कूल नहीं गया, वो 200 गालियाँ जो है वो कंगना को दे देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है, उसे 70 साल से वो 15 अगस्त को झंडा फहराता रहा है, 26 जनवरी को झंडा फहराता रहा है जिस दिन संविधान लागू हुआ। अब ये कौन सा नया इतिहास पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये वही लोग हैं जिनको, जब मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि इनको गंभीर नहीं लेना चाहिए। ये वो लोग हैं इनको खुद पता नहीं है बेचारों को, ये कन्फ्यूज लोग हैं। लेकिन सर वो तो काट के घोड़े पर तलवार खूब। हाँ वो मैंने वो वीडियो मैंने देखा, काट के वीडियो वाला भी, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। फिल्म है, एक्टिंग करनी है, तुम भी कर सकते हो। तुम्हें एक बार देखो कि कुछ, मतलब फिल्म में सब कुछ जायज़ है, लेकिन रियल लाइफ में वो नहीं है जो रियल लाइफ में जायज़ है। रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम किसी को रियल लाइफ में काम करने वाले आदमी को रियल लाइफ में नहीं मान सकते। सामने जब गोली लगती है रियल लाइफ में तो आदमी मर जाता है, और रियल लाइफ में जब गोली लगती है तो गोली लगने के बाद में फिर अगली फिल्म में हमें नजर आता है। तो ये बेसिक फ़र्क है, इनको समझना चाहिए। इतिहास में ये पढ़ाया गया है कि 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ। तो ये तो आज तक हम पढ़ते आ रहे थे। इसी विषय पर लोगों ने PhD की, बहुत सारे प्रोफेसर बने, बहुत सारे लेक्चरर बने, बहुत सारे टीचर बने। 15 अगस्त 1947 में मुल्क को आज़ादी मिली, ये पढ़ करके देश अब तक चल रहा था। लेकिन अभी जो 3-4 दिन पहले जो नई जानकारी हमें मिली है टीवी चैनलों के माध्यम से कि वो एक हीरोइन है कंगना रनौत जी, उन्होंने कहा है कि मुल्क जो है वो 15 अगस्त 1947 को तो भीख मिली थी। उन्होंने बड़े मतलब एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, और मुल्क जो है वो आज़ाद जो है वो जब मोदी जी की सरकार बन गई 2014 में तब आज़ादी मिली है। तो अब उनका अपना आकलन है, उनको क्यों लगा पद्मश्री मिल गया इसलिए मिला, क्या नाम है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हम तो स्पष्टवादी लोग हैं और कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ मुल्क, और उसी पर ये देखिए इसमें 2 चीज़ हमको समझ लेनी चाहिए। वैसे ऐसे लोगों के बयान को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग गंभीर लेने लायक हैं भी नहीं। हम लोग उन पर बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हम भी अपना टाइम ही किल कर रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। सरकार भी इन लोगों को गंभीर नहीं लेती। सरकार के पक्ष में बोल करके, मुसलमानों के खिलाफ बोल करके एक माहौल बना करके उन्होंने जिस प्रकार से एक माहौल तैयार किया, और उसको उनको इनाम भी खूब मिला है। भाई जेड सिक्योरिटी सुरक्षा मिल गई, उसके बाद में उनको पद्मश्री मिल गया। अब इससे ज़्यादा भारत रत्न तो मिलने वाला है नहीं उसको। तो एक तरीके से जैसे मैंने पढ़ा कि सिनेमा में योगदान के लिए उनको पद्मश्री दिया गया है, तो कौन सा मतलब योगदान रहा भी सिनेमा में, उनसे ज़्यादा लोगों ने अच्छा काम किया। तो ये मुल्क में काम चल रहा, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने दे, तो ये अपने लोग हैं, अपने लोगों को दे रहे हैं। हमने तो वो दौर भी देखा 5 साल पहले 6 साल पहले मोदी जी की पहली सरकार में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, और देने वाले भी ब्राह्मण थे और लेने वाले भी ब्राह्मण थे। तो ये है कुछ खास तबके के लोग हैं। अब जो है ये चल गया कि आप सरकार के पक्ष में खड़े हो जाओ और इस देश के मुसलमानों को, दलितों को देशद्रोह कहो, उनको क्या नाम है आतंकवादी कहो, उनको अलगाववादी कहो, उनको नक्सली कहो, उनको वगैरह वगैरह नामों से अपमानित करने की कोशिश करो, रोज़ सुबह शाम कोसो उनको, तो सरकार आपको पद्मश्री दे देगी। अब ये क्राइटेरिया तय हो गया। आपने कहा कि इस मुद्दे पे बात भी नहीं करनी चाहिए, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर यही शब्द किसी दलित या मुस्लिम ने कहे होते कि हमें आज़ादी 1947 में जो मिली है भीख में मिली है, तो उसके साथ नहीं ये इस देश में जो देशभक्त है, जो ठेकेदार बनने हैं, RSS के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, हिंदू विश्व परिषद के लोग हैं, जो हिंदुओं के संगठन हैं, उनके जो सरसंचालक हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके जो और तमाम संगठन के लोग हैं, उनको सोचना चाहिए ना कि आप लोग जो देशभक्ति का नारा लगाते हो कि भाई देश के भगत सिंह का अपमान है, उधम सिंह का अपमान है, चंद्रशेखर का अपमान है। एक तुम्हारे ही खेमे की महिला ने, नाचने गाने वाली ने, आधे जिस्म के कपड़े पहनने वाली महिला ने ये कह दिया कि आज़ाद जो है वो 2014 में हुआ मुल्क, और 1947 में तो भीख मिली थी। तो ये अपमान जो है मुल्क का अपमान है, ये डेमोक्रेसी का अपमान है, ये संविधान का अपमान है, ये देश की आज़ादी में जो लोगों ने भाग लिया, ये भगत सिंह का जो हमारे शहीद हुए हैं उनका अपमान है। आप कैसे इसको डिनाई कर सकते हो कि लोगों ने सीने पर गोली खाई? आप कैसे कह सकते हो कि भगत सिंह किसी लड़की छेड़ने के चक्कर में फांसी चढ़े थे? क्या उधम सिंह को फांसी जो हुई थी किसी जेब काटने के चक्कर में हुई थी? कंगना रनौत को जवाब देना चाहिए। और कंगना रनौत के साथ में जिन लोगों ने पद्मश्री, मैं तो करूँ, मैं अगर
रामनाथ कोविंद जी की जगह होता तो उसमें पद्मश्री वापस लेना चाहिए जो इस तरीके की स्टेटमेंट है। फील्ड में जिसके लिए उन्हें पद्मश्री मिला वहाँ तो काम तो अच्छा एक्टिंग पर किया ना। एक्टिंग पर बात करनी चाहिए ना उसको, एक्टिंग पर बात करे, बताए एक्टिंग की बारीकियां बताए, अपना कोई इंस्टीट्यूट उसने खोला हो, कुछ अच्छे एक्टर उसके इंस्टीट्यूट से निकले हो, लोगों को सिखाया हो, कुछ और बहुत अच्छा काम किया तो बताना चाहिए। लेकिन आपको अगर सिनेमा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए पद्मश्री मिला तो अच्छी बात है, तो आपको आप उस फील्ड पे बात करो ना, आप उस फील्ड को टच करो जिसकी फील्ड की आपको ABCD पता नहीं है। आप कंगना रनावत तो बताया ना कि उसके परिवार ने 1947 में, पिछले कई सालों से कंगना विवादों में है अपने बयानों को लेकर। हाँ तो रिजर्वेशन पे भी देखिए बयान दिया। विवादों के कारण जो वो उसकी जितनी स्टेटमेंट रही हैं वो विवादों के कारण ही उन्हीं स्टेटमेंटों के खिलाफ, उन्हीं स्टेटमेंटों का इनाम जो है मिला उसको। मैंने बताया 2 इनाम मिले, पहला उसको जेड सिक्योरिटी मिली, दूसरा इसको पद्मश्री मिला। तो ये इनाम है। अब मुल्क में एक ट्रेंड बन गया है कि आपको अगर पद्मश्री चाहिए तो मुसलमानों को गाली बको, दलितों को गाली बको, आरक्षण के खिलाफ बोलो, संविधान के खिलाफ बोलो, देश के शहीदों के खिलाफ बोलो, देश की डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के खिलाफ बोलो, आपको पद्मश्री मिल जाएगा। कल को हो सकता है कि और भी लोग जो है वो कहें, और जब कहेंगे तो हो सकता है कि अभी तो पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिल जाएगा, भारत रत्न मिल जाएगा। तो अब क्राइटेरिया जो है वो ये तय हो गया है कि किस प्रकार से आप गाली देने वालों को देश के अंदर पद्मश्री मिलेगा। ये अब आप इस पर हंस भी सकते हैं, सावरकर को तो नहीं मिला वो। नहीं, सावरकर लेन में है ना, सावरकर को भारत रत्न मिलेगा। अब जिस प्रकार से सावरकर की छवि को सुधारने की कोशिश की जा रही है, ये तो कुछ आपके और हमारे जैसे कुछ और थोड़े से बुद्धिजीवी लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं जो सावरकर के बारे में। अन्यथा अब तक तो सावरकर को पिछली सरकार में जो है वो भारत रत्न देने की बात की गई थी। तो सावरकर की जो स्थिति है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है, नए तरीके से सावरकर को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जो नई पीढ़ी आ रही है उसको बताया जा रहा है कि नहीं, सावरकर का ये नहीं था, जो अब तक आपने पढ़ा है वो गलत था। और जो एक नया इतिहास बनाने की, अभी मैं पीछे देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अभी तक जो हमको इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो तो गलत था, और आधी से ज़्यादा किताबें तो कम्युनिस्टों ने लिखी हैं, उन्होंने तो अपने तरीके से लिख दी। तो तुम्हारे हाथ में से क्या पेन छीन लिया था किसी ने? तुमने क्यों नहीं इतिहास की किताबें लिखी? तुम कहाँ घंटी बजा रहे थे मंदिरों में, तुमने क्यों नहीं लिखी? तो सबसे बड़ी बात वही है, ये शिकायत तो आपकी भी रहती है कि हमारे इतिहास के साथ हम तो कह रहे हैं ना, नहीं हम कह रहे हैं कि हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी, लेकिन हमने ये कभी नहीं किया कि जो इतिहास कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वो गलत है। हमने ये कभी नहीं कहा। हमने कहा कि धार्मिक जो इतिहास है वो हमारा दबाया गया है, हमारा इतिहास प्रॉपर नहीं पढ़ाया गया है। तो हमने कभी उस इतिहास के बारे में नहीं बोला। मैं हमेशा जवाब देता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो इतिहास स्कूल में, कॉलेज में, रोड में पढ़ाया गया है, कॉलेज पे हमको जहाँ भी पढ़ाया गया है, जिसको पढ़ लिख करके लोग प्रोफेसर बने, PhD जिन लोगों ने किए, थीसिस जमा किए, वो इतिहास जेन्युइन है, उस पर लोगों ने काम किया है। लेकिन कंगना ने कई तो सही बात करी है ना। देखो सुशांत केस में वो खड़ी हुई, उसने सारी सच्चाई बताई, उसने कहा कि हुआ क्या फिल्मों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सुशांत केस में अगर मैं मान भी लूँ कि सुशांत केस में कंगना की जो स्टेटमेंट आई थी वो सही थी, आप कह रहे हो। क्या हुआ सुशांत केस में? इस देश की CBI पागल है, जो और संगठन है जो काम कर रहे हैं लेडीज़ वो पागल हैं। क्या मिला सुशांत केस में? 4 लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बर्बाद करने के बाद में क्या हुआ? सुसाइड। तो ये तो पहले ही सिद्ध हो रहा था। ये लोगों को कि जी अब कंगना ने कह दिया कि जी उसके साथ सोना पड़ता, उसके साथ बैठना पड़ता, आदित्य पंचोली पे आरोप, ऋतिक रोशन पे आरोप, इस पे आरोप, उस पे आरोप।